गोरिल्ला। वह धीरे धीरे राधा के पास आया और उसकी आंखों में झांका। राधा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार गोरिल्ला ने उसे झुककर सलाम किया। राधा मुस्कुराई। वह अब समझ चुकी थी, मैं अब गांव की नहीं रही, मैं अब जंगल की बेटी हूं। गांव में लोग यह कहते रहे कि राधा को जंगल की आत्माएं उठा ले गईं, लेकिन जंगल में एक नई कथा जन्म ले रही थी, एक लड़की की जिसने अपनी पहचान को अपनाया और जंगल की शक्ति बन गई। राधा अब जंगल की बेटी नहीं, उसकी रानी थी। गांव ने उसे भुला दिया, लेकिन जंगल ने उसे अपना लिया। गोरिल्ला और बाकी जानवर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। पेड़ पौधों की फुसफुसाहट अब राधा को समझ में आने लगी थी, जैसे वे उससे बातें कर रहे हों। समय बीतता गया और राधा जंगल के नियमों को समझने लगी। वह जानवरों की भाषा सीख गई। उनकी हरकतों, गुर्राहटों और इशारों को पढ़ना अब उसके लिए सहज हो गया था। गोरिल्ला हमेशा उसके साथ रहता। राधा ने महसूस किया कि वह जंगल के अन्य जानवरों का भी राजा था, लेकिन कोई संगठित शक्ति नहीं थी। शिकारी जानवर कमजोरों को मारते, कुछ जानवरों के झुंड आपस में लड़ते। राधा ने जंगल में एक संतुलन बनाने की कोशिश की। वह गोरिल्ला राजा के साथ जंगल के कोने कोने तक गई, हर जानवर को यह समझाने कि जंगल में सिर्फ ताकत का राज नहीं चलेगा। यहां अब